एक खेल और उसी पर टिकी एक पूरे गांव की किस्मत। आज हम बात करने जा रहे हैं 2001 की उस आइकॉनिक फिल्म की लगान। ये वो कहानी है जिसने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों का दिल जीत लिया था। एक ऐसी कहानी जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, वो आजादी की लड़ाई बन गया था। तो सबसे पहले ये लगान है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो टैक्स था जो ब्रिटिश राज में भारतीय किसानों से वसूला जाता था, और यही वो जालिम टैक्स है जो इस पूरी फिल्म के टकराव की जड़ है, गांव वालों की सारी मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक खेल एक पूरे गांव की किस्मत का फैसला कर सकता है, वो भी एक ऐसा खेल जिसके बारे में गांव वालों ने कभी सुना तक नहीं था। यही तो वो अविश्वसनीय शर्त थी जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं कहानी के अंदर। साल है 1893, जगह है चंपानेर गांव। सोचिए जरा, यहाँ के किसान पहले से ही भयानक सूखे और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, और ऊपर से अंग्रेजों का जुल्म उनकी हिम्मत तोड़ रहा था। और इस पूरी कहानी के बीच में है दो किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है हमारा हीरो भुवन, एक दिलेर उसूलों पर चलने वाला किसान, और दूसरी तरफ घमंड में चूर क्रूर अंग्रेज अफसर कैप्टन एंड्रू रसल, एक ऐसा अफसर जो गांव वालों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। और यहीं से कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देता है। भुवन का स्वाभिमान कैप्टन रसल को चुभ जाता है, और गुस्से और घमंड में आकर वो एक ऐसी चुनौती दे बैठता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये शर्त असल में घमंड और हिम्मत की सीधी टक्कर थी। कैप्टन रसल का घमंड देखिए। उसने कहा, मैं तुम्हारा लगान तिगुना कर दूंगा। हाँ, एक शर्त है, अगर तुम लोग हमें क्रिकेट के खेल में हरा दो तो 3 साल तक कोई लगान नहीं। उसे पूरा यकीन था कि ये अनपढ़ गांव वाले कभी जीत ही नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है। तो दांव पर क्या लगा था, चलिए इसे समझते हैं। अगर गांव वाले जीत गए तो 3 साल तक कोई लगान नहीं देना होगा, आजादी। लेकिन अगर वो हार गए तो लगान होगा तिगुना, मतलब भूखमारी और बर्बादी तय थी। ये एक ऐसी बाजी थी जो गांव को या तो आबाद कर देती या पूरी तरह बर्बाद। अब भुवन के सामने एक पहाड़ जैसी मुश्किल खड़ी थी। अपने ही लोगों को, जो डरे हुए थे, नाराज थे, उन्हें एकजुट करना और उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार करना। एक बटे हुए बिखरे हुए गांव को एक मजबूत टीम बनाना था। आसान नहीं था ये। और ये टीम, अरे ये कोई प्रोफेशनल टीम थोड़ी थी। इसमें कौन था? किसान थे, एक लोहार था, एक कुम्हार, एक वैद्य, और तो और कचरा भी था जिसे समाज अछूत मानता था, लेकिन उसके हाथों में एक गजब का जादू था। सच में ये टीम अनेकता में एकता का इससे बेहतरीन उदाहरण हो ही नहीं सकता। टीम बनाने का ये सफर कांटों भरा था। सबसे पहले तो भुवन को अपने ही गांव के खिलाफ अकेले खड़ा होना पड़ा, कोई साथ नहीं था। फिर एक अनअपेक्षित मदद मिली। कैप्टन रसल की ही बहन एलिजाबेथ ने छिपकर उन्हें खेल सिखाया। टीम के अंदर भी झगड़े हुए, धोखेबाजी हुई। इन सब आग के दरियाओं से गुजरकर ये टीम आखिरकार जंग के लिए तैयार हुई। और फिर वो दिन आ ही गया, आखिरी मुकाबला आजादी के लिए। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये थी वजूद की लड़ाई, और ये लड़ाई पूरे 3 दिन तक चली। 3 दिन, जरा सोचिए, 3 दिनों तक हर एक गेंद पर पूरे गांव की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। ये मैच सब्र का, हिम्मत का और जुनून का एक ऐसा इम्तिहान था जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैच का रोमांच अब अपने चरम पर था। गांव वालों का सिर्फ एक विकेट बाकी था। सारी की सारी उम्मीदें क्रीज पर खड़ी उस आखिरी जोड़ी पर टिकी थीं। हार बस एक गलती, एक गेंद दूर थी। और फिर वो आखिरी पल आ गया। जीतने के लिए चाहिए थे 5 रन, और गेंद बची थी सिर्फ एक गेंद, और सामने थी एक पूरे गांव की किस्मत। और भुवन ने बल्ला घुमाया, और वो था एक ऐतिहासिक छक्का, एक ऐसा शॉट जिसने सिर्फ मैच नहीं जिताया, उसने एक पूरे गांव को गुलामी और बर्बादी से बचा लिया। जीत का वो एक पल इंडियन सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही गांव वालों ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, मानो आसमान ने भी उनकी सुन ली हो। सालों का सूखा खत्म हुआ और बादल झूमकर बरस पड़े। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक नई आजाद सुबह का पैगाम थी।
तो फिल्म की कहानी तो जबरदस्त थी ही, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बनने की कहानी भी उतनी ही मजेदार है? तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आपको मालूम है कि लगान भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ तीसरी फिल्म थी जिसे ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया? मतलब इस एक फिल्म ने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक बहुत बड़ी बात थी ये। और इस फिल्म को बनाने में जो मेहनत और डिसिप्लिन लगा वो भी कमाल था। कई दशकों बाद ये पहली बड़ी हिंदी फिल्म थी जिसमें सिंक साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। जो चंपानेर गांव आप देखते हैं वो पूरा का पूरा रेगिस्तान में बनाया गया था। आमिर खान ने अपने रोल के लिए सच में कान छिदवाए थे। और सुनिए, एक बार तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट हुए और क्रू की बस उन्हें छोड़कर चली गई। डिसिप्लिन देखिए। और इसके साथ एक दुखद बात भी जुड़ी है। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के कुछ ही महीनों बाद उसी पूरे इलाके में एक बहुत भयानक भूकंप आया और उसमें वो इमारत भी पूरी तरह तबाह हो गई जहां फिल्म की पूरी टीम रुकी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद भी ये फिल्म आज भी हमारे दिलों में क्यों बसी हुई है? क्या है इसकी खासियत? चलिए इसकी विरासत को और उन पावरफुल मैसेज को समझते हैं जो इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाते हैं। देखिए, इस फिल्म की आत्मा में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा रिलेटेबल रहेंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, अंडरडॉग की जीत। मतलब जब कोई कमजोर सारी उम्मीदों के खिलाफ जाकर किसी ताकतवर को हरा देता है, ये हमें हौसला देती है। दूसरा है अनेकता में एकता का मैसेज, कि कैसे अलग अलग सोच और बैकग्राउंड के लोग जब एक साथ आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा, जाहिर है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा, आज़ादी की वो चाहत जो हर इंसान के दिल में होती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हिम्मत का, एकता का और इस यकीन का एक जश्न है कि अगर इरादे मजबूत हों तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आखिर एक अंडरडॉग की कहानी, मतलब एक कमजोर के जीतने की कहानी, हमें हमेशा इतनी पसंद क्यों आती है? क्या खास बात है उसमें? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं है।